नेक्स्ट अभी हम लोगों ने जो बात की थी लास्ट वीडियो में कि हमारे पार्ट फोर में डीपीएसपी के बारे में बात की गई थी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में बात की गई थी। और उसी में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने पार्ट फोर का एक और ऐड किया था बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बाद में इसको ऐड किया गया था, इसलिए इसको हमने नाम दिया पार्ट 4A। हमने पार्ट 4 में बात की थी 51 तक के सारे आर्टिकल्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट 4A में 51A के बारे में। ये 51A जो है वो हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड ऑन की गई थी, इसीलिए इसको पार्ट ए का नाम दिया गया था। पार्ट ए की जो बात की जा रही है, पार्ट ए 51A, ये टोटल जो है हमारी 11 ड्यूटीज के बारे में बात की जाती है। इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर हम लोग बात करें, इसमें आपको कोई सीक्वेंस याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी 11 ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, ताकि अगर आपके पास क्वेश्चन एलिमिनेशन का आए कि कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो आप उस चीज़ को बता सकें। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको और बताना चाहूँगी। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हमारा पार्ट 4 जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था आयरलैंड से। जो पार्ट 4 था वो एड ऑन किया गया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इस आइडियोलॉजी को हमने ऑप्ट किया था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 4A के बारे में, तो इसको हमने लिया था फिर रशिया से। ये जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की है, उसको हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऑप्ट किया था, जबकि पार्ट 4 जो था वो हमने आयरलैंड की आइडियोलॉजी से लिया था। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं कि ये पूरा जो एड ऑन किया गया था वो कब किया गया, उसकी बात करें तो ये जो था वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसमें ऐड किया गया था 1976 में। 1976 में ये पूरी ड्यूटीज एड ऑन की गई थी। यानी कि आपको ये पार्ट भी याद रखना है कि 51A को जो ऐड किया गया वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ये पूरा एड ऑन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं कि ये जो था वो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, इसको जगह हम लोग बात करें कि ये सब बताएं किसने, ठीक है, हमने रशिया से लिया कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। इसके अलावा हमने इसको ऐड भी किया, लेकिन ये किस कमेटी के द्वारा हमारी ऐड की गई थी? ये स्वर्ण सिंह, अगर हम लोग बात करें तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा हमारी एड ऑन की गई थी। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें ड्यूटीज के बारे में बात कर लेते हैं। यानी पार्ट 4 हमने लिया, जो मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि हमने बात की कि हमने अपनी फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए थे, वो यूएसए से लिए थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हमने अपने पार्ट 4 की जो बात की गई डीपीएसपी, वो कहाँ से लिया? आयरलैंड से। लेकिन पार्ट 4A कहाँ से लिया? वो हमने लिया रशिया से। ठीक, यहाँ तक की सारी बात हो गई। अब इसमें कौन कौन सी ड्यूटीज हैं उसकी बात करते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और झंडे, इन सभी का सम्मान करेंगे। रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, ये सबसे बड़ी हमारी ड्यूटी है। इसके अलावा बात करते हैं रिस्पेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, यानी जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब की जो आइडियोलॉजी हुआ करती थी, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये भी हमारी एक ड्यूटी आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिजर्व इंटीग्रिटी, यानी कि हमें एकता के साथ रहने के बारे में बात की जा रही है। इंटीग्रिटी, हमारे को एक साथ रहने के बारे में बात की जा रही है। डिफेंड आवर कंट्री, अगर बाहरी शक्तियों का आक्रमण हमारी कंट्री में होता है तो ये हर एक
भारतीय का कर्तव्य बनेगा कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने देश की रक्षा करे। प्रोटेक्ट कॉमन ब्रदरहुड, सबकी यहाँ पे बात के भाईचारे के साथ में रहने के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे रिच कल्चर एंड हेरिटेज, यानी हमें अपने कल्चर को और बढ़ाना है, अपने हेरिटेज को और ज्यादा बढ़ाना है, प्रमोट करना है, ये भी हमारी ड्यूटी है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर, हमारे हेरिटेज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पहले के टाइम में अगर हम लोग बात करें, बहुत तरीके की साड़ियों का काम किया जाता था, बहुत तरीके की कलाकृतियां हुआ करती थी। अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की भी बात करें, बहुत कुछ ऐसा होता था जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपने उस कल्चर को, उस हेरिटेज को प्रमोट करें, उनको बचा के रखें। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचानी है, ये भी हमारी ड्यूटी में ही आता है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि हमें साहित्य और स्पेशली वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोण को और ज्यादा बढ़ाना है, ताकि हमारा देश और ज्यादा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ सके। यानी साइंटिफिक टेम्पर को हमें और ज्यादा बढ़ाना है, नई नई खोज करना है, ये भी हमारी ड्यूटी ही बनती है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, हमें निपुणता की तरफ बढ़ने का काम करना चाहिए और हमें बढ़ाना भी चाहिए। हमें काफी ज्यादा निपुणता, जो हमने यहाँ पे बात की थी कि जो हमारा कल्चर और हेरिटेज है वो हमें सीखना चाहिए, उसको एक्सीलेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जाना चाहिए, उस पॉइंट पे लेके जाना, ये भी हमारी ड्यूटी ही बनती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात करते हैं कि सेव पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको, जैसे अगर आप लोग देखें, आप लोग में से बहुत से लोग घूमने जाते होंगे ताजमहल, या अगर हम लोग किसी भी और किसी फोर्ट के बारे में बात करें कि जो हमारे शिवाजी का किला था, इस तरीके के किलों की अगर हम बात करें तो उन मॉन्यूमेंट्स में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दीवारों पे कुछ लिख के आ जाते हैं, या फिर बहुत से कूड़ा कचरा फेंक कर आते हैं। तो यहाँ पे बात की गई उस पब्लिक प्रॉपर्टी को, मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का ही एक हिस्सा बन जाता है कि हमें ये सभी काम करने हैं। यानी अब थोड़ा सा फटाफट करते हैं इन पॉइंट्स को। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी जो विचारधारा थी उनको फॉलो करना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, अपनी कंट्री की रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अपने कल्चर और हेरिटेज की बात करें तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो हमारे जो बहुत ही इंटीरियर्स में अगर हम बात करें, आज भी बुनकर होते हैं, उन सब की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, साइंटिफिक सोच को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम नई नई खोज कर सकें और उस खोज से ही हम एक्सीलेंसी पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। इसी के साथ हमें अपने मॉन्यूमेंट्स की भी रक्षा करनी चाहिए। अब ये जो बात की गई, हमने यहाँ पर 11th को और ऐड करना है। 11th ड्यूटी जो थी वो इस टाइम पे ऐड नहीं की गई थी। उस टाइम पे अगर हम लोग बात करें, सिर्फ 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती थी। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसमें सिर्फ 10 ड्यूटीज के बारे में बात की गई थी। ये 11th ड्यूटी कौन सी थी? वापस से यहाँ पर हम लोग जो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों के, उसी की यहाँ पर बात करते हैं। यानी वापस से ये जो हुआ वो 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जो एड ऑन किया गया था, राइट टू एजुकेशन, वो वापस से यहाँ पर बात की गई। ये भी हमारे माता पिता, यहाँ पर बात की जाए कि माता पिता को ये कहा गया कि आपको अपने बच्चे की एजुकेशन को प्रमोट करना है और उन्हें अच्छे से उनका पालन पोषण करना है। जो हमने डीपीएसपी में भी पढ़ा था कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें भी 45 में ये कहा गया कि पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करें, प्लस उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट से अपील की गई थी। ये वही 11th ड्यूटी बाद में एड ऑन की गई थी। उम्मीद है ये पूरा पार्ट आपको अब तक का क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे 52 से आगे के बारे में, जिसमें कि हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे।